हिमाचल प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है और इसी के साथ ही आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे, बहुत सारी चिंताएं होंगी। तो इस वीडियो के बाद आपके सारे प्रश्नों का जवाब और आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। देखिए, आपके जो मुख्यतः चिंताएं हैं वो आपकी भर्तियों को लेकर है कि क्या पहले से निर्धारित तिथियों पर ही आपकी भर्तियां होंगी, क्या नियुक्तियां हो सकती हैं आचार संहिता के दौरान, क्या नई भर्तियां निकलेंगी, क्या रिजल्ट घोषित होंगे, और इसके साथ ही क्या टाइपिंग टेस्ट या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपकी करवाई जा सकती है आचार संहिता के दौरान। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए, उससे पहले हम कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं आचार संहिता के बारे में। देखिए, आचार संहिता बेसिकली कुछ रूल्स हैं जो कि चुनाव आयोग के द्वारा बनाए गए हैं और इनका पालन राजनीतिक पार्टियों को करना पड़ता है। ठीक है, ये देखिए नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो चुनाव है वो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से हो, और ये अप्लाई होते हैं किन पर? सरकारी लोगों पर, यानी कि राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दलों और सरकार पर इन नियमों का पालन करना पड़ता है, उन पर ये अप्लाई होते हैं। अब दूसरा प्रश्न कि आचार संहिता कब से लागू होती है। वैसे आपको पता ही होगा कि देखिए, जैसे ही केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा जिस भी प्रदेश में चुनाव होने हैं तो वहाँ कब चुनाव होंगे, इन तिथियों की घोषणा की जाती है कि कब चुनाव होंगे, कब रिजल्ट निकलेंगे। तो इन तिथियों की घोषणा के साथ ही उस प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है। ठीक है, उससे अगला प्रश्न कि आचार संहिता कब तक लगी रहेगी। देखिए, आचार संहिता तब तक लगी रहती है, देखिए घोषणाओं के साथ, चुनाव की तारीखों की घोषणाओं के साथ ये लागू होती है, और जब तक वोटों की गिनती नहीं हो जाती तब तक ये जारी रहती है, यानी कि नतीजों की आधिकारिक घोषणा के साथ ही आचार संहिता हट जाती है। अब देखिए, ये कुछ क्या है, ये कुछ नियम है जिनका पालन राजनीतिक पार्टियों को करना पड़ता है। जी, आप पढ़ सकते हैं कि आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम भी लागू हो जाते हैं। इनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं होगा। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनावी प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास आदि नहीं होगा। किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। अब आते हैं हम आपके प्रश्नों पर, आपकी भर्तियों को लेकर। तो सबसे पहला प्रश्न, क्या नई भर्तियां निकलेंगी। तो देखिए, नई भर्तियां चुनाव आचार संहिता के दौरान नहीं निकलेंगी। आपको पता है कि नई भर्तियां, यानी कि जो नई पोस्टें रहती हैं, जो कौन निकालता है, इनकी मंजूरी कौन देता है? सरकार देती है। और अब आपको पता है कि आचार संहिता लग चुकी है, अब सरकार तो नाम की ही सरकार है। तो अब क्या होगा, नई भर्तियां आपको देखने को नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट प्रश्न, क्या नियुक्तियां हो सकती हैं। आपको पता है कि बहुत सारी पोस्ट कोड के फाइनल रिजल्ट हो सकता है कि चुनाव आचार संहिता से पहले ही निकल चुके हों, तो अब वो वेट कर रहे हो क्या अपनी नियुक्तियों की। तो क्या नियुक्तियां हो सकती हैं। तो नियुक्तियां नहीं हो सकती चुनाव आचार संहिता के दौरान, क्योंकि देखिए, HPSSC और HPPSC जो ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, जो किसी राजनीतिक पार्टी या जो कोई राजनीतिक बॉडीज़ नहीं है, तो इनका जो प्रोसेस है, जे अपना प्रोसेस पहले की तरह ही कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जो नियुक्तियां होती हैं वो तो डिपार्टमेंट में ही होंगी, और डिपार्टमेंट आते हैं सरकार के अंडर, और सरकार का मैं पहले ही बता चुका हूं कि अब सरकार कोई भी डिसीजन वगैरह नहीं ले सकती है चुनाव आचार संहिता के दौरान, तो आपकी अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगी। नेक्स्ट, क्या रिजल्ट घोषित होंगे। तो देखिए, आपके रिजल्ट भी घोषित होंगे, चुनाव आचार संहिता के दौरान घोषित किए जा सकते हैं। आपके टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवाए जा सकते हैं इस टाइम पीरियड के दौरान। आपके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी कंडक्ट करवाई जा सकती है, और फाइनल रिजल्ट भी आपके निकाले जा सकते हैं। पाबंदी किन पर रहेगी कि नई भर्तियां नहीं होंगी और आपकी नियुक्तियां नहीं होंगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या परीक्षाओं की पहले से निर्धारित तिथियां रद्द होंगी। तो देखिए, जो वैकेंसी चुनाव आचार संहिता से पहले ही निकाली जा चुकी है, जो भी शेड्यूल पहले से निर्धारित किए जा चुके हैं, वो अपने तय समय पर ही उनके एग्ज़ाम होंगे। तो वो घबराने की कोई बात नहीं है। जिन जिन पोस्ट कोड की परीक्षाओं की तिथियां आपको पहले से पता है, तो वो उन्हीं तय समय पर ही होंगी। ठीक है, तो कोई भी रद्द नहीं होगी, कोई भर्ती रद्द नहीं होगी, किसी भी परीक्षा की तिथि को नहीं बदला जाएगा। ठीक है, तिथि बदलने के और कारण हो सकते हैं, लेकिन चुनाव आचार संहिता इसका कारण नहीं होगी। ठीक है, तो यही आपके मन में प्रश्न थे। आई होप अब आपको आपके मन में जो सारे डाउट्स है चुनाव आचार संहिता को लेकर, आपकी भर्तियों को और चुनाव आचार संहिता को लेकर, आई होप आपको उन सब का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको ये इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और बाकी देखिएगा कि जो भर्तियां पहले से ही, जिन भर्तियों का क्या है, पहले से ही वैकेंसी निकल चुके, नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं, तो उनके लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं, और उनका बिल्कुल प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। कुछ भी फ़र्क चुनाव आचार संहिता का भर्तियों पर नहीं पड़ेगा। जिन चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है।